नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और इस वक्त दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ। दाता दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे जो परिंदा मार्केट थी, जो अरसा दराज से जो थी कबूतर मार्केट यहाँ पे मौजूद थी और इसको कार्रवाई करते हुए पीरा फोर्स की टीमों ने जो है वो गिरा दिया है। कितनी दुकानें थी, कितने लोग पुराने यहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो दुकानदार थे वो कब से यहाँ पे दुकानें बना के बैठे हुए थे। दुकानें जो थी लीज पे थी, कितना ये रेंट देते थे और ये किस तरीके से बैठे हुए थे, कितने अरसे से इनको जो है वो नोटिस दिए गए थे, वो भी इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अब सब लोग जो है वो अपनी अपनी सामान की जो चीज़ें हैं वो उठाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे जो उनका सरिया है वो निकाल रहे हैं और अपनी अपनी दुकानों के बाहर जो है वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपना सामान उठा रहे हैं। जब ये कार्रवाई शुरू की गई तो फिर इनको इस चीज़ का भी मौका नहीं दिया गया कि अपना सामान बाहर निकालें। इसी तरह से जो है वो हर चीज़ को जो है वो गिरा दिया गया है और यहाँ पे जो लोग सामान उठा रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी दुकान थी जी? अच्छा, मुझे बताएं कितने अर्से से यहाँ पे जो दुकान आपने बनाई हुई थी? 40-50 साल तो हो गए, बड़ी पुरानी दुकान थी। 50 साल से यहाँ पे बैठे थे। तो अभी आपको कोई टाइम नहीं दिया गया कि आप सामान निकाल लें, कुछ भी कर लें? रात उन्होंने सारा कुछ जानवर इधर नीचे। अच्छा, कितने जानवर थे? जानवर तकरीबन 500 जानवर था यहाँ। 400-500 जानवर अंदर ही मार दिया? अंदर ही मारा गया, कोई नोटिस नहीं उन्होंने दिया। आपको ये नहीं कहा आपने जानवर निकाल लें? कुछ भी नहीं उन्होंने नोटिस दिया। 1 मिनट 10 सेकंड का भी उन्होंने टाइम नहीं दिया। अच्छा, रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के ये शुरू हो गया काम। अच्छा, रात के 2-2:30 बजे शुरू हुए हैं और आपको जब पता चला तब तक सारे जानवर हर चीज अंदर ही तबाह हो गई? कोई चीज नहीं आपने निकाली? कोई चीज नहीं निकाली। ये किसने करवाया? ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ और उन्होंने करवाया। उनकी कोई आम बंदा ये दुकानें ढा के चला जाए? अच्छा, ये आपने लीज पे ली थी, इनका रेंट देते थे, कैसे आप यहाँ पे देते थे? किराया देते थे। किसको? जिनके गवर्नमेंट लेती थी आके LD। नहीं, ये महकमा औकाफ को सालाना देते थे या मंथली किराया देते थे? किराया मंथली किराया देते थे। मंथली किराया 30,000 40,000 एडवांस पैसे। आपका कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं था हमारा। जितनी बड़ी सजा दे दी गई, सारा कुछ गिरा दिया गया। कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, सबका मालिक वही है। अल्लाह ने फिर अब कैसे गुजारा करेंगे? कोई नहीं, अल्लाह ने सबक बनाना हमारा भी। लेकिन हमारा जानवर बड़ा ज़ाया। आपके कितने जानवर थे? कम से कम 700-800 तो जानवर। 700-800 जानवर कितनी मालियत का होगा? कम से कम ये होगा 15-16 लाख रुपए माल। 15-16 लाख रुपए का ये भी नुकसान हो गया, दुकान भी खत्म होगी, अब कारोबार भी खत्म हो गया, तो कैसे गुजर बसर होगा? बच्चों का गुजारा कैसे होगा? अब तो आगे आपको सिस्टम ही नजर नहीं आएगा। जानवर होते हम सब के सब। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 6 बच्चे। इस दुकान से कितने घर चलते थे? जैसे 4 घर चलते थे। चारों घरों के चूल्हे बंद हो गए? बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। मरियम नवाज इतने दावे करती है कि मैं तो अपनी आवाम के लिए बड़े रिलीफ दे रही हूँ। झूठ बोलती है, खून चूस रही है आवाम के, गरीबों को खून पीने के लिए सब। भाईजान बताएं क्या कह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मरियम नवाज जो कुछ भी करा रही है ना, आपके लिए गलत करा रही है। ये बेरोजगार, ये 150 दुकान सी, ये सब 1500 लोग ये बेरोजगार हो गए ने। ये सड़कों पे आ गए। आज पहले ताज़ा सी वो मंगना शुरू करता है ना, ठीक है। ये कौन से लोग हैं ने पाकिस्तान बेहतर करने वास्ते नहीं, ये पाकिस्तान बर्बाद किया है ना, ठीक है। इस वास्ते ये गरीब लोग अपना 500-400 रुपये दिहाड़ी ला के जाते सी, जाके आटा दलिया अपना नून टाइम पास करते सी। ये सब लोग हमने ऐसे मंगना शुरू करता है। अगर ये ना कोई गलत काम किया, कदम उठाया, तो कहना जी ना मरियम नवाज ने गलत काम में। मरियम नवाज मांगने की भी इजाजत नहीं दे रही, कुछ मांगे पहली दफा वज़ीर आला पंजाब की बनी है। जब पहली दफा वज़ीर आला पंजाब की बनी, जो रेहड़ियाँ मजदूरों के साथ चले गई ने, जो मेरे ख्याल से बेरोजगार हो गए ने। कैसी हुकूमत आई है? कोई हुकूमत नहीं आई है। जो कहते जी इमरान खान गलत है, साढ़े वास्ते सब गलत ने, कोई भी नहीं बेहतर है। जो गरीब लोग देखो ऐसा ताजा जैसी और शर्मों में आ गए। इसका नुकसान क्या था? इस जगह का नुकसान बहुत हुआ है। नहीं, उन्होंने इस जगह पे क्या बनाना है? उन्हें ये पार्क बनाने जी, उन्हें पार्क बनानी है। जब देखो मेरे अगे थोड़ी पार्क बनिया ने,
ये देखो मेरी दुकान है सी, मैं 2 मुलाजिम रखे सी। आपके कितने जानवर थे? जानवर ना 2500 जानवर या थले आ गए। कितनी मालियत का था? माल की है सी ना तकरीबन कुछ 70-80 लाख का नुकसान हुआ है। 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और हाँ जी, बिल्लियाँ भी है सी, तोते भी है सी। आप थले आने आप पता ये सारा सामान उठाओगे आपको पता लग जाएगा। ये थले सब नुकसान है आपका। सुबह आए ने किसी ने बताया नहीं है आपने। ये मरियम नवाज की पहली हुकूमत आई है और पहली दफा ही बर्बादी करके बर्बाद कर दिए। बर्बाद करते हैं असि नहीं समझते है तब्दीली पंजाब दी हैगी साडे दोबारा नहीं आएगी ना, असि मानते नहीं है। ये 70-80 लाख रुपए का सामान जो था, ये जानवर जो थे अंदर इनके रह गए हैं। सब भाईजान आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे पार्क बनाई जाएगी, पार्क बना के यहाँ पे नशइयों के डेरे लग जाएंगे। हाँ जी, लोन बन जाएगा, यहाँ बूंदी छुंडी होएगी तो वो बाहरला मुल्क दुबई बनाना है, जो आएगा लाता चकेगा बीच में डाल के वो जा रहा है। आपने सारी बात सुनी है कि ये जो लोग हैं ये अपना सरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और भी आगे दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान का अजाला जो है वो कौन करेगा। और यहाँ पे जो है वो पार्क बनाई जाएगी। पार्क के जो है वो नक्शे बना दिए गए हैं कि इस जगह पे जो है वो पार्क बनाई जाएगी। ये तकरीबन अगर बात की जाए, इनका कहना है कि तकरीबन जो है ना 150 के करीब दुकानें थी जो यहाँ पे बनी हुई थी। ये आप देख सकते हैं सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी दुकानों के अब सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि हमारे जानवर जो थे नीचे, जानवरों को भी नहीं छोड़ा, जानवर निकालने का भी टाइम नहीं दिया गया। अंदर ही जानवर जो थे सब के सब जानवर अंदर के अंदर ही जो है वो मार दिए गए हैं। आपने जैसे एक बंदे ने बताया कि मेरा 70 लाख रुपए के जानवर थे, एक ने बताया कि मेरे 20 लाख से 25 लाख के जानवर थे। सब जानवर जो थे अंदर ही जो है वो इनके मुताबिक जो है वो मार दिए गए हैं। जानवरों का क्या कसूर था, परिंदों का क्या कसूर था, उन्होंने कौन से, अगर वो परिंदे बचाए जाते, वो ही जानवर बचाए जाते तो इस पार्कों में रखे जाते तो वो खूबसूरती का बाइस बनते, लेकिन यहाँ पे सबको मार दिया गया। देखते हैं अब आगे कितना नुकसान हुआ है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सामने मैं हूँ कदीर खान। उस वक्त मैं ज़्यादा दरबार के सामने मौजूद हूँ जहाँ पे परिंदा मार्केट थी, जहाँ पे कबूतरों की मार्केट मशहूर होती थी। और यहाँ पे LDA ने ऑपरेशन करते हुए जो है वो सारी मार्केट जो है वो गिरा दी गई है। मेरे साथ दादा दरबार मार्केट के जो सदर हैं सलीम इकबाल साहब, वो मौजूदा से जानने की कोशिश करते हैं। सलीम साहब मुझे बताइएगा कि ये कितना अरसा पहले आपको नोटिस दिए गए और नोटिस देने के बाद कितने अरसे बाद ये ऑपरेशन शुरू किया? मैं मीडिया के तवस्सुल से आपको बताऊं, मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाज़िर नाज़िर बताता हूं। एक दिन पहले हमें असिस्टेंट कमिश्नर से हमें एक आया कि जी आपको बुलाया उन्होंने जी, 3 बजे का टाइम है। हमें नहीं पता था किस लिए बुलाया गया। जब गए हैं तो उन्होंने LDA टीपा ये बैठे, उन्होंने कहा जी ये जगह इन्हें चाहिए और आप इनसे बात कर लेंगे, 2-4 दिन में जगह जाएगी, इन्हें बड़ी ज़रूरी चाहिए और आपको आप टेंशन ना लें, आपको कम। और मैं जा रहा हूँ, वो चले गए। 1.25 घंटे की मीटिंग उस दफ्तर में हमारी हुई, तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं कहा दुकान है। उन्होंने कहा आपको अगर कंपल्सरी करते जब, मैंने कहा जी जिस तरह वो नीला गुंबद मार्केट को गवर्नमेंट ने किया कि उनको दे रहे हैं पैसे लॉसेस के कारण, वो हमें दे दें, बाद में जो दुकानें बनेंगी उसकी हमें तहरीरी लिख दें। उन्होंने कहा ठीक है जी, कल 12 बजे ना एक LDA DG से आपकी मुलाकात होगी और कल आपसे कर लेंगे और 1-2 दिन में चेक देके फिर आप कर देंगे। मैं कर देंगे खाली। इस टाइम पता चला कि ऑपरेशन होने लगा। 3 बजे मुझे फ़ोन आया एक मेरे दोस्त का, उसने कहा यार तुम्हारी मेहरबानी मेरा नाम ना ले लेना कहीं, मैं नौकर पेशा आदमी हूं, अच्छा मेरी नौकरी है तो अल्लाह के वास्ते जो है ना। मैं कहा आप सर बेफिक्र जन, मैं कहा सर होना कुछ नहीं हमारी मीटिंग। उन्होंने कहा अगर मीटिंग हुई है ना, अगर वो ऑपरेशन करना तो तुम भी करना और मैं भी उनके कहूँगा और तुम्हें जितनी मेरी सपोर्ट हुई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ना करना, अगर कुछ होगा तो मुझे FIR देनी पड़ेगी। मैं कहा सर चलें। मैं आया, मैंने दोस्तों का सब कह रहे हैं आपने मीटिंग करके कैसे हो सकता है। मैं कहा यार मुझे उन्होंने बताया। जब मैं यहाँ पे आया हूँ 3:30 बजे, मैंने फिर उसे फ़ोन किया, उसने कहा हम कपड़े हम भी रेडी हो गए और 15 मिनट में निकलेंगे, 4 बजे ऑपरेशन है। उस वक्त यहाँ सन्नाटे थे, कुछ भी नहीं था। 4 बजते हैं तो जनाब 2 बसें इधर से पुलिस की आ रही हैं, कोई 10 रूटर इधर से आ रहे हैं, कोई डाले आ रहे हैं इनके LDA वालों के, कुछ 4 वो आगे बड़े बड़े वो कंटेनरों को बड़े जिसमें सामान, मतलब यहाँ पे एकदम वो आए हैं। हम आए आगे तो जनाब उन्होंने इलाके को सील कर दिया गया ताकि कोई दुकानदार आगे खलल ना पैदा करे। तो जी उन्होंने आते ही ना डर मैं कहा ये क्या कर रहे हैं आप सर, ये क्या क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो लाखों परिंदे होते हैं इस मैंने देखा तो वो जो डील कर रहा था ना हेड, उसके साथ ही हमारी 2.25 घंटे की मीटिंग हुई। उसी के साथ सारी डील हुई। एहतशाम नाम मैं क्या उसके, मैं कहा सर एहतशाम साहब आपसे सारा मामला तो हल हो गया, तो आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी CM हाउस से ऑर्डर है तो ये आज डिमोलिश होनी है। मैंने कहा सर इस तरह ना करें, 8 बजे तक टाइम दें,
इतने में ना ये बुलडोजर चला था, हमारा एक दुकानदार आके उसके पाँव में पड़ गया कि मेरे कबूतर हैं तो इनको जरा रोकें। उन्होंने मारा और वो ऐसे उठे, एक दो कबूतर उड़े, बाकी सारे ही अंदर वो दफन हो गए। इधर चीखो पुकार, क़यामत सुगरा यहाँ बन गई। उन्होंने जनाब, अब मुझे कहता चलो दुकानों को नहीं करता, मैं गलियों को कर रहा हूँ। अब वो दुकानदार खड़े थे, सामान कटो, डंडे सोटे लेके, और अब जो निकाल रहा है वो ऊपर से डर। फिर उसके बाद 2-4 दुकानें खाली, बाद में उन्होंने बुलडोज़र मारे हैं। मेरी दुकान का एक तीला मैं नहीं लेके गया। मेरी दुकान पे 4-4.5 लाख के पिंजरे थे पैक में, कोई पता नहीं कौन ले गया। मेरी दुकान में 4-4.5 लाख के परिंदे थे, भरी थी मेरी दुकान। जब मेरी दुकान को तोड़ा तो मेरा हार्ट बीट ख़राब हो गई। भाई को मैंने कहा यार मुझे कुछ हो जाएगा, तुम मुझे ना घर ले जाओ। मैंने इन्हें भी कहा, मैं कहा यार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। वो मुझे लेके गया ज़िक्री, और से मुझे छोटी ड्रिप लगवाई उसने। उसके बाद मुझे एक तीला भी नहीं मिला। अच्छा, आप कुछ बता रहे हैं कि ये सदमा सुन के कुछ 1-2 हलाकतें भी हुई हैं, उनमें अभी 2 बेवा का हमें पता चला है। एक भगतपुरा में, एक ये जो है चुंगी की तरफ। मुझे फ़ोन आया, उसकी बेटी मुझे एक और भी अभी ICU में है, समझ लो। अच्छा। उन्होंने कहा है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो अगर उनको ये बता दिया तो वो तो बिल्कुल। मैं कहा बेटा उनको ले आओ। उन्होंने कहा नहीं, आपकी गलती से भी ना करना, मर जाएंगे वो। ये वो लोग हैं जिनकी शुगर की, कोई ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, कोई है कोलेस्ट्रॉल का, ये पैसे जाते थे। बेवा औरतें थी, बच्चे इनके ब्याहे हुए हैं, ये इनके मियों की दुकानें थी। वो जनाब को दवाई को रोटी को महीने का उनका, जब उन औरतों को पता चला तो वो जनाब वो दोनों का तो हो गया। और अगर गवर्नमेंट ने हमें कंपलसेंट ना किया तो मैं आपको तस्वीरें भेजूँगा, इंशाल्लाह ये दोनों की भी भेजूँगा। मैं कल आपको मैं आपको भेजूँगा। ये जो हुआ है इस वजह से हुआ है, ये बहुत लोग मर रहे हैं अभी। अच्छा, तकरीबन आपके मुताबिक कितने परिंदे जो थे वो नीचे ऐसे ही मर गए जिनको निकालने का कम मौका अज नहीं कम मिला? जो है ना, मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ना लाख रुपए का कबूतर है। अच्छा। ये टेडी कबूतर, ये वो मार्केट है जहाँ पे एंटीक्स कबूतर बिकते हैं। अब वो जो बंदा कह रहा है ना मेरे 300 कबूतर चले गए हैं, वो जो मैं पैसे सुन के खुद परेशान हो गया था कि यहाँ पे 5 लाख रुपए था, वो करोड़ों रुपए के जो है ना नुकसान हो गया। लोग कर्जदार हो गए हैं। वो उधार लेकर आया था जाके पिंड दादन खां से कि जी बेच के दूंगा। वो मुझे कह रहा 30 लाख रुपया मैं ये उठा के लाया, मैं कहाँ से दूँ। रो रहा था बिलक के दोपहर को यहाँ पे। उसका बेटा उसे ले गया। अब सुना है कि म्यूज साल में उसको भी ड्रिप लगी हुई। आपके मुताबिक टोटल ऑल ओवर करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर आप दुकानों को अगर कर लें, जिस तरह 1 करोड़ रुपए का हुआ है, ये 50-60 करोड़ रुपए का जो है ना, ये गरीब लोग थे, छोटी दुकानें थी। अगर इन दुकानों की रियल कीमत कराएं तो करोड़ों में है, मगर ये सरकारी दुकानें थी। हम इनका एक मुनासिब किराया देते थे, हमारी इज्जत भी बनी हुई थी, यहाँ पे इज्जत से बैठते भी थे, छोटा मोटा कारोबार था, रात को हमारा चल रहा था सरकत, और हम खुश थे। और ये जो जनाब इन्होंने हम पे ये बुलडोज़र चला दिया। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है कि अगर उसको पूरा ना किया गया तो उसके बाद का क्या लाएअमल होगा? और ये जो आपका मुतालबा है, इसमें हुकूमत को आप कितना टाइम देंगे? मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ना किसी को तड़ी, मगर हमारे साथ पूरा सर्कल रोड बोर्ड खड़ा है, हमारे साथ ये इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड खड़ा है। आज उन्होंने हमारी यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, हज़ारों दुकानें बंद करके आए हैं, सारा बोर्ड आया है और वो लगे हुए हैं। और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। आपका क्या मुतालबा क्या है? मुतालबा मेरा ये, मैं कहता हूँ ये जो मेरे गरीब लोग जिनको आपने मार दिया है, जिन लोगों के साथ ज्यादती की है, इनको इनका हक दे दें। नहीं, इसके मुताबिक जगह दे दें या पैसे दे दें। मैं कहता हूँ जो गवर्नमेंट को सूट करता है ना, हम वो लोग नहीं, अगर इनको पैसे दे देंगे कोई दुकानें शुकानें करके बैठ जाएंगे। कितनी दुकानें थी यहाँ? 149 में कितने घराने चलते थे? एक दुकान में 10 घराने थे, 1500 घराने मुतासर हुए हैं। 1500 चूल्हे बंद हो गए हैं। हजार। और अगर ये फौरी ना किया तो मुतबादल कुछ नहीं देंगे तो भाईजान ये वो लोग हैं, किलो दूध, पाव चीनी, एक 20 रुपए का पत्ती का पैकेट, 100 ये घर चला रहे थे। लून पाने खाने वाले गरीब, ये कोई इतने तगड़े लोग नहीं थे, मगर इनके साथ जो हो गया है वो बहुत बड़ा जुल्म है। लूट में चाहिए ये हर बंदा सरिये निकाल रहा है। हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमने अपनी दुकानों को छोड़ दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने एक तीला नहीं लेकर गया, मैंने चाबी भी फेंक कर गया। जब मैंने देखा ना, जब दुकानें मेरी मेन की टूटी है ना, तो मैंने चाबी भी फेंक दी। मैंने कहा जब जा रहा है, मैंने कहा अल्लाह तू देख रहा सारा कुछ। उसके अब ये जो जितने लोग देख रहे हैं, ये सारे समझ लो कि लूट मार वाले हैं। इसमें हमारा कोई ताजर नहीं है, कोई सरिया निकाल रहा है, कोई लोहा निकाल रहा है, कोई निकाल ले ही जा रहे हैं। लूट बची हुई है। हमारे जो ताजर हैं ये खड़े हैं या घरों में बिस्तरों में पड़े हुए हैं या अस्पतालों में पड़े हुए हैं। उनकी ये पोजीशन है कि लोग एक दूसरे से ऐसे बिलक के रो रहे थे आगे दोपहर को आते कि जैसे हमारा कोई बाप या माँ मर गया, तो ये उससे बड़ा सदमा है हमारे लिए। और ये हालत आप देख लें,
ये गजा वाला आप देख लें कि ये गजा वाला है कि नहीं। गजा वाला हाल जो है वो दादा दरबार के सामने लाहौर ये में इसराइल ने गजा पे हमला कर दिया, ये वो हाल हमारा किया इन्होंने कि जैसे वो हमला हुआ था जी, ऐसे ही हमारी अपनी हुकूमत ने हमला कर दिया। हमें इनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये पाकिस्तान की तरीके में बदतरीन ये ऑपरेशन हुआ है। पाकिस्तान की तरीके में ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, कभी लोगों को इस तरह नहीं किया गया जिस तरह हमें ट्रीट किया गया। खुदारा हमें गवर्नमेंट बताए हम दहशत गर्द हैं, हम कोई दहशत गर्दों को पनाह देने वाले हैं, हम मंशियात वाले हैं, हम असले वाले हैं, कोई हम पे सबूत दे तो फिर हमें करा दें कि हम ये यहाँ पे नीचे को यहाँ काश कर रहे थे, चरस काश कर रहे थे, या हम शराबें बेच रहे थे, या हम यहाँ खुदारा क्यों हमें सजा दी गई है। ये अल्लाह का वास्ता है, इन लोगों के लिए कुछ सोचें और जल्द सोचें, नहीं तो बहुत सानिया हो जाएगा। ये आपने सारी बात सुनी है, जल्द इनका कोई इंतजाम किया जाए, बंदोबस्त किया जाए। जैसे कि कुछ रोज कबल जो था वो एमओ कॉलेज के सामने एक हादसा पेश आया जिसमें 4 कीमती जानें चली गई, लेकिन लोग कीमती जानें निकालने के बजाय जो थे वो बोतलें उठाने को तरजीह देते हैं। यही सूरत हाल यहाँ पे है। यहाँ पे इतने नुकसान हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लोग इनकी मदद करने की बजाय, इनके साथ खड़े होने की बजाय जो है वो यहाँ से सरिया निकाल रहे हैं, लोहे की चीजें निकाल रहे हैं और निकाल के चोरी कर रहे हैं। ये सब लोग वो है कि जिनका इस मार्केट के साथ इनका कहना कोई ताल्लुक नहीं है और ये सामान चोरी किया जा रहा है। इसी तरह ये लम्हा फिक्रिया है कि जब भी कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है और ये माफिया एक्टिव हो जाता है, जो लोगों का सामान उठाने में वहाँ पे पहुँच जाता है, कि जब भी ये चीज़ें होती हैं और यहाँ पे चोर माफिया जो है वो एक्टिव हो जाता है, इनके खिलाफ भी हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ताकि ये जो चोरी सामान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी लम्हा फिक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।